एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन अब माइक्रो और मैक्रो का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और जो इसका डिफरेंस है वो आता है आपके एग्जाम में, क्या आएगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, अगर मैं सिंपल शब्द में समझाऊं तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? माइक्रो का मतलब हो गया आपका स्मॉल। ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बिग। मैक्रो का मतलब क्या होता है? बिग। जैसे मान लो आप एक जंगल है, ये क्या है? मान लो फॉरेस्ट है। तो अगर पूरे फॉरेस्ट के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, मतलब पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? मैक्रो हो जाएगा। क्लियर? लेकिन इसके जंगल में एक पेड़ के बारे में आप कर रहे हो, किसके बारे में? एक पेड़ के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, किसके बारे में? एक ट्री के बारे में। तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो। तो अगर आप छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और अगर बड़े लेवल पर इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। बस इतना याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पहला जो डिफरेंस है वो क्या? स्टडी क्या करता है? ये बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, मान लो तुम्हारे घर के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन कैसे सुधर सकता है। जैसे हम लोग और मान लेते हैं कि रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्री के इकलौता रिलायंस इंडस्ट्री है। तो रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, सारे इंडस्ट्री के बारे में हम इकोनॉमिक कंडीशन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो वो माइक्रो के अंदर आएगा अगर हम एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है इकोनॉमी एज अ होल। इसमें सारे इकोनॉमिक के जितने भी, अब मान लो जितने भी रिलायंस जैसे इंडस्ट्री हैं, अब सारे इंडस्ट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसका टूल क्या होता है? यहाँ पर हम डिमांड और सप्लाई को नज़र ज़्यादा देते हैं कि मतलब एक इंडिविजुअल का डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर इंसान है, उसका कितना डिमांड है कि इस प्राइस पर कितना डिमांड कर रहा है, या एक इंडिविजुअल फर्म है, वो फर्म है, वो उसकी कितने प्राइस पर कितना सप्लाई पूरा कर रहा है। तो वो सब सारा जो है एक तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरा डिमांड और पूरा सप्लाई जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा। तीसरा आ जाते हैं एम्स एट डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये प्राइस को डिटरमाइन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इंडिविजुअल जो इंसान होता है उसी तरीके से वो प्राइस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कि कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किस तरीके से चलेगा, उसके बारे में ये डिटरमाइन, ये एम कर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एम क्या किया जाता है कि इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी कितनी, मतलब हमारे देश की मान लो कि हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं। अगर मान लो पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम कितना? पर कैपिटा जो इनकम निकलेगा वो किसी एक आदमी की इनकम से हमारा पर कैपिटा इनकम नहीं निकलेगा, हमें सारे व्यक्तियों का या सारे पॉपुलेशन का, जितने भी पॉपुलेशन हमारे देश में कमाने वाले हैं उन सारे पॉपुलेशन के इनकम को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो इनकम जो है वो एक तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, अगर इनकम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे हमको कि कितने लोग रोजगार में हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, तो वो भी हम लोग किसके अंदर में देखेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। ठीक है, ये एग्रीगेट डिग्री देखता है, लिमिटेड एग्रीगेट डिग्री। ये पूरे तरीके से पूरे एग्रीगेट डिग्री को नहीं बताता है इकोनॉमिक्स के, ये पूरा हाईएस्ट एग्रीगेशन ऑफ डिग्री, ये पूरा इकोनॉमी को एज ए होल सोल बताता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से, क्या नहीं है। इसका एग्जांपल देखा जाए तो इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम। जैसे मान लो कि एक राम है, राम का इनकम 50,000 रुपया है, तो हम 50,000 रुपया बात कर रहे हैं कि एक राम का इनकम है। तो इसका मतलब इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बोलें पूरे देश का इनकम कितना है, देश का इनकम या देश का आउटपुट कितना है, तो देश पूरा कितना सामान बना रहा है, या देश कितना टोटल इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, जीडीपी क्या है हमारे देश का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगा। तो आई होप सो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन या फिर बोला जाए डिफरेंस आप लोगों का क्लियर होगा। तो आई